श्री गणेशाय नमः। आप सभी को हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ में हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी सुनेंगे बुधवार को गणेश जी की दो कथाएं। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े ही प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोगों आपस में बहुत ही बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़िया पर एक छोटा सा बच्चा अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही देखते दोनों उसके पास आ गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल भी नहीं पाया। पर दोनों सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उनके नौकरों ने आपस जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे के खोने की कोई खबर ना मिले। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर कोई बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं आपके पास उन्हें ले आऊँगा। तब सेठ और सेठानी जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर लेकर आ गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी के नाम पर रखा और बड़े ही प्यार और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश जी के मंदिर की सीढ़ियां पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उनसे पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर पर ले गए। गणेश के माता पिता आ गए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत ही दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन करते वक्त वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झाँका तब देखा कि दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह सब देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोर की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि यह दोनों तो चोर हैं, हम अब पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर ही अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी जी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश के उसके पास ही रहेगा। फिर ये दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम का जप ही कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में जा गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। तो बोले भगवान गणेश जी की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश की ये दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वे एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद भगवान गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ पर 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन
सुबह विनायक जी एक 13-14 वर्ष के बालक के रूप में उनके यहाँ नौकरी मांगने के लिए पहुँच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी और परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर भगवान गणेश ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी बहुत ही गुस्सा हुई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने अपने हाथ से मिट्टी से धुलवा दी। इससे घर पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। यह सब सुनकर गणेश जी ने सोचा कि गणेश की सोच तो बहुत ही अच्छी है। इसलिए कुछ दिनों के बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा कि सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी जी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश जी दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर से गणेश को बुलाया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी को बुलाकर लाओ। सेठ जी की आज्ञा अनुसार गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे के बाहर आ ही रही थी, तो वह गणेश जी देखते ही देखते गणेश जी ने वह काली चुन्नी उतारकर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी गणेश जी पर बहुत ही नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज़ को सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ। तब सेठानी जी ने बोला कि गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी है। फिर सेठ जी ने गणेश जी को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी पूजा में कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत ही समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। तब गणेश जी बोले कि मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कीजिए, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया और वो बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब भी मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली भगवान स्वरूप धारण किया। साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की। इसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्धान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत ही पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान गणेश उनके घर नौकरी कर रहे हैं और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी हो रहे थे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पोछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर पर नौकरी किया। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट हो गई। गणेश जी की जैसी माया आपने धनी राम सेठ जी पर की, वैसी ही माया इस कहानी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक व्यक्ति पर करना। कथा अधूरी हो तो इसे पूरी करना और हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अन्य व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।